नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। इस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर जहां उपचुनाव होने हैं वहां पर एनडीए के उम्मीदवार कौन होंगे। ऐसे में एनडीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें साफ कर दी है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे। दोनों उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं, बात कर ले अगर संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, तमाम जो बड़े नेता हैं वो सब मौजूद थे। एनडीए के चारों घटक दल, हम पार्टी की बात कर ले या फिर वीआईपी पार्टी की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की बात हो या फिर जनता दल यूनाइटेड की बात हो, सभी के नेता मौजूद थे। सभी ने क्या कुछ कहा इसको लेकर के हम सभी नेताओं की बातों को आपको सुनाते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे दो सम्मानित जदयू के विधायक श्री शशि भूषण हजारी जी और श्री मेवालाल चौधरी जी का असामयिक दुखद निधन हो गया और उसके कारण से 2 सीटें रिक्त हुई हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और एनडीए ने मिल करके यह निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर विधानसभा से श्री राजीव कुमार सिंह जी को हम चुनाव के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। यह बहुत पहले से समता पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं और लगातार हम सबों के साथ रहे हैं। और दूसरा 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी जी, जो स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी के पुत्र हैं, उनको एनडीए ने देने का निर्णय किया है। तो राजीव कुमार सिंह जी और कुशेश्वर स्थान से फिर ऐसे ही ज़्यादा ठीक है। चलिए, धन्यवाद। तो हमने पूरी एनडीए ने यह निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर से श्री राजीव कुमार सिंह जी, जो बहुत वर्षों से समता पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संघर्ष के समय से समता पार्टी से वो लगातार उनके साथ रहे हैं, वैसे राजीव कुमार सिंह जी को हम 164 तारापुर से चुनाव लड़ाएंगे और 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी, जो कि स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी के सुपुत्र हैं, वह एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर दोनों अपना नामांकन करेंगे। देखिए, संजय जी ने आप लोगों को बता दिया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 2 उम्मीदवार हैं। कुशेश्वर स्थान से तो हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है जो हम लोग के साथी विधायक शशि भूषण हजारी जी का जो असामयिक निधन हुआ उसके कारण, और उनके स्थान पर उनके पुत्र को हम लोगों ने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। और उसी तरह तारापुर में भी हम लोग चाहते थे स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के पुत्र को उम्मीदवार बनाना, लेकिन चूंकि वो विदेश में रहते हैं उन्होंने असमर्थता जताई, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं। तो इसलिए जो एक कार्यकर्ता हम लोग के साथ सब दिन से समता पार्टी के समय से जो एक साथी हम लोग के साथ जुड़े रहे हैं और वहाँ काम करते रहे हैं, उनको राजीव कुमार सिंह को हम लोगों ने वहाँ से उम्मीदवार बनाया। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों सीटों पर उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत से हम दोनों सीट वहाँ से चुनाव जीतेंगे। बहुत लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी देख रहे हैं, वो हसीन सपना देखते रहें, सपना सपना ही उनका रह जाएगा। चुनाव अभियान भी साथ चलाइएगा आप सब? स्वाभाविक तौर पर चुनाव अभियान साथ चलेगा। हमारे एनडीए के प्रत्याशी का नाम का घोषणा ऑलरेडी कर दिए हैं। मजबूती से एनडीए हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और खास करके कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ से मैं वोटर भी हूँ, तो मजबूती से मेरा क्षेत्र है और मजबूती से हम लोग वहाँ लड़ेंगे। मुंगेर में भी हमारे तारापुर विधानसभा क्षेत्र है, निश्चित तौर पे हम दोनों जगह जीतेंगे और एकदम सही पे कोई किंतु मजबूती से लड़ेंगे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की प्रगतिशील सरकार बिहार में चल रही है। सबको पता है कि सरकार कैसी है, तो हम समझते हैं कि कोई लड़ाई नहीं है। एनडीए के दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। हम लोग सब साथ में मिल करके कितने वोटों से पहले एनडीए के प्रत्याशी थे उससे कहीं ज़्यादा वोटों से हम लोग पाएंगे, यही हम लोग की आशा है। और हम लोग सब एक साथ होकर के पूरी तरह से प्रचार होगा। धन्यवाद।
मेरा परिवार उस इलाके में सेवा करने का काम किया। स्वाभाविक तौर पर पूरी तरह एनडीए मजबूती के साथ पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने पूरी तरह उस इलाके में एनडीए को जिताने का काम किया था। पहली फेज में उस इलाके में चुनाव और उस इलाके में पूरा सीट लगभग हम लोगों ने जीतने का काम किया था। इस बार भी दोनों सीट हम लोग जीतने का काम किया। तो आपने एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को सुना, आपने संजय जायसवाल को सुना, आपने सम्राट चौधरी को सुना है, आपने ललन सिंह को सुना है, आपने मुकेश सहनी को सुना है, आपने संतोष सुमन को सुना है। तो तभी जो एनडीए के बड़े नेता थे सबने मिलकर के दोनों उम्मीदवारों की नाम घोषित कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर चुनाव लड़ेगा और जीत दर्ज करेगा। अब देखना है कि आने वाले समय में उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होती है या फिर एनडीए की। हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।